विगत दिनों राजधानी रांची के चिरौंदी इलाके में व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण हुए डबल मर्डर का खुलासा रांची पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक प्रेस वार्ता के माध्यम से रांची के एसएसपी ने हत्या का खुलासा करते हुए बतलाया कि इस घटित घटना के बाद घटना का खुलासा के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसकी हत्या की गई थी उसका खुद का सगा भाई है। साथ ही एक व्यक्ति की और गिरफ्तारी हुई है जो हत्या के पहले और बाद में सक्रिय रूप से सहयोग और संरक्षण देने का काम किया था। साथ ही हत्या के समय जिस मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित अन्य सामानों को भी बरामद किया गया है। देखिए, दिनांक 11 अगस्त 2023 की रात्रि में एक जूस दुकान के मालिक मुकेश साव एवं उनके स्टाफ रोहन कुमार की जब वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे बाइक से, तो उनको साइंस सिटी के आगे एक मोड़ पे जो अपराधकर्मी हैं अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों के द्वारा, जो दोनों बुलेट पे सवार थे, इन दोनों के द्वारा इन दोनों को रोका गया, मृतक को, और रोकने के पश्चात उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर प्राथमिकी बरियातू थाने में दर्ज की गई एवं सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और लगातार उसके बाद इन दोनों अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी न केवल रांची में बल्कि अन्य ज़िलों में और राज्य के बाहर भी छापेमारी की जा रही थी। इसी में कल हम लोगों को एक इनपुट मिली जिसके आधार पर अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों अपराधकर्मियों को जो गोली मारने की घटना में शामिल थे, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इन दोनों के सहयोगी विजय उरांव की भी गिरफ्तारी की गई है, जो पूरे के पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि षड्यंत्र में शामिल था और हथियार उपलब्ध कराने से लेकर के रेकी करना, इन सारे कार्यों में, इसके अलावा जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी घटना में, जो हथियार प्रयुक्त हुआ था उसको छिपाने में भी इसका अहम रोल था, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इसने उसको शेल्टर भी दिया था, कहीं ना कहीं हार्बर भी किया था, तो इसलिए एक तरीके से पूरी की पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में यह भी एक तरीके से शामिल है। तो इस मामले में जो दोनों हथियार प्रयुक्त हुए थे उन दोनों हथियार को जब्त किया गया है। इसके अलावा जो बाइक यूज़ हुई थी, जो इनकी अपनी निजी बाइक है, वो बाइक भी आपको सीज़ किया गया है। जो कपड़े इन लोगों के द्वारा यूज़ किए गए थे, जो पहने गए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह में भी जो आया है हम लोगों के सामने, तो वो कपड़े भी इसमें सीज़ किया गया है। जब इन लोगों से पूछताछ की गई है तो यही मामला सामने आया है कि जो मृतक और मृतक का भाई, इनके द्वारा लगातार जूस का व्यवसाय किया जा रहा था। एक के बाद इनके द्वारा जो है कई दुकानें खोली गई थी और एक और दुकान ये लोग अभी हाल ही में खोलने की इनकी योजना थी, जिसको लेकर के इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह भी कराया था, जिसको लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यापारिक जो प्रतिद्वंदिता होती है वो सामने वाले जो ये 2 लोग हैं, अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जो एक्यूज हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के वैमनस्य था और लगातार ये जैसा इन्होंने बताया अपनी स्वीकारोक्ति बयान में कि पिछले 15 दिनों से लगातार इसकी वो लोग रेकी कर रहे थे, इसके मूवमेंट को देख रहे थे। इनका एक और सहकर्मी है जो इसमें इनको सहयोग कर रहा था, उसकी भी हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं, गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो 3 व्यक्ति पूरी तरीके से अभी तक जो सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों, जैसा मैंने बताया, दोनों हथियार, बाइक, कुछ जिंदा गोलियां, कपड़े इत्यादि सभी बरामद हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस कांड का पूरी तरीके से खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है।